गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को जल्दी सोने के बाद आप सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, फिर एक्सरसाइज होती है, उसके बाद अगला जो मरहला लामहला नाश्ते का होता है। आप सही समझे, अभी जो हमारा टॉपिक है वो नाश्ते पर होगा। नाश्ता या ब्रेकफास्ट आमतौर पर सुबह के खाने को कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ब्रेकफास्ट इसलिए कहते हैं कि आप रात भर की फास्टिंग यानी भूख और प्यास के बाद सुबह पहला खाना खाते हैं। हम दिन में आमतौर पर 3 वक्त खाना खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। इन तीनों में ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है और ये अहम है भी क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप 8 से 12 घंटे की रात भर की भूख और प्यास के बाद आपके जिस्म को एनर्जी, हरारत और ईंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और नाश्ता आपके जिस्म और दिमाग को ज़रूरी ईंधन और एनर्जी फराहम करता है। दूसरे, नाश्ते के ज़रिए जिस्म में कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और दूसरे तमाम प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं जो बदन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर नाश्ता आप रेगुलर करते रहें तो इससे आपका वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये हैरानी की शायद बात होगी, लेकिन आप अक्सर ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो लोग अपना नाश्ता ज़्यादातर स्किप करते रहते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। नाश्ता रेगुलर करने वालों का वज़न कंट्रोल में रहता है। नाश्ते के ज़रिए आपके दिमाग को ज़रूरी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो उसके दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर नाश्ता करते रहने से आपका मेमोरी अच्छी रहती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेस कम होता है और आपका मूड दिन भर बहुत अच्छा रहता है। बच्चों के लिए नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इनके मेंटल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उनको मेहनत के लायक बनाता है, यहाँ तक कि उनके बिहेवियर और उनकी आदत में भी काफ़ी सुधार पैदा करता है। और लोगों को खाने में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो आमतौर पर नाश्ते से ही पूरी होती है। ख़ुसूसन बढ़ती उम्र के बच्चों के दिमागी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए नाश्ता बहुत ही ज़रूरी होता है। नाश्ता करते रहने से मोटापा, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और इसके अलावा नाश्ता ही एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर घर के तमाम लोग इकट्ठा हो पाते हैं, इसलिए इससे आपस में मेल मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती है। अब रहा सवाल के नाश्ते में आपकी खुराक क्या होनी चाहिए, तो वैसे तो ये चीज़ें किसी भी मुल्क की आबो हवा, वहाँ का मौसम और जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर मुनहसर होता है, लेकिन फिर भी आपके नाश्ते में वो तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे आपके जिस्म को ज़रूरी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सही मिक़दार में मिलता रहे। इसके लिए नाश्ते में आपको कुछ जनरल ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जैसे अंडा, ओटमील, चिया सीड्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन टी, फ्रूट्स, कॉटेज वेजिटेबल और बाकी आप अपने मौसम के और अपनी पसंद के हिसाब से कुछ चीज़ें कमी बेशी कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, नाश्ते में किसी भी हाल में हैवी चीज़ें जो होती हैं, बहुत मीठी, बहुत तली, जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम सा बना, लोग नाश्ते में बड़े तेल में भीगे हुए समोसे और आमलेट भी बड़े ज़बरदस्त तेल में बनाते हैं। ये सब चीज़ें जब सुबह ही सुबह 8 से 10 घंटे आपका पेट खाली रहता है और उसमें अचानक ऐसी तली हुई और हैवी चीज़ें पड़ जाएं तो फिर आपके दिन की शुरुआत ही बिल्कुल अनकंफर्टेबल हालात से शुरू होगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे में दिन भर आप अपने कामों पर कैसे तवज्जो दे पाएंगे, आप भाग दौड़ किस तरह से करेंगे। याद रखिए कि आपको नाश्ता किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नाश्ते में गैर ज़रूरी चीज़ें, जिसमें से कुछ चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, ये चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। इससे बेहतर होगा कि आप नाश्ता ही ना करें।
जो ऑफ कोर्स बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नाश्ते में शामिल करते हैं तो इससे आपको नाश्ते में जो आपको फ़ायदा होना चाहिए उसकी वजह नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि नाश्ते का मेनू बहुत ही सोच समझ करके तय कीजिए। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, फिर देखिए आपका दिन कितनी अच्छी तरह से गुजरता है। ट्राई कीजिए, हमें दुआएं दीजिए। अब इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।